यस, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम रीड कर लेते हैं। उसने लिखा है रौनक साइकिल स्टोर सेल्स 2 साइकिल एट द रेट ऑफ ₹960 per cycle. Okay, he gains a profit 20% on first cycle while the suffer a loss of 20% on second cycle. Find out the amount and percentage of profit and loss on whole cycle, दोनों साइकिल। ठीक है भाई, तो उसने बोला है कि रौनक ने 960 रुपए प्रति साइकिल की दर से 2 साइकिलें क्या कर दी, बेच दी। ओके, तो पहली साइकिल का सेल्स प्राइस कितना हुआ, 960 रुपए। पहली साइकिल पर प्रॉफिट हो रहा है 20%। पहली साइकिल का सेल्स प्राइस 960 उसने दिया है, ये गिवन है, ये एक्चुअल है, ये गिवन है, ये एक्चुअल है। प्रॉफिट दिया है 20%। अब यहां ध्यान से सुनिएगा, ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये हमेशा निकाला जाता है कॉस्ट प्राइस पर। किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पर। अभी जो डेटा दिया है उसमें अपने पास कॉस्ट प्राइस है क्या, सर कॉस्ट प्राइस नहीं है, फिर क्या है, सेल्स प्राइस है, उस पर तो निकलता ही नहीं। आप ये 20% इस 960 पर नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं निकाल सकते सर, अरे बेटा ये प्रॉफिट का परसेंट है और ये निकलता किस अमाउंट पर है, कॉस्ट प्राइस पर निकलता है, जितने में खरीदा है उस पे निकाला जाता है। और ये तो वो प्राइस दिया जितने में अपन ने बेचा है, इस पे नहीं निकाल सकते हम। अच्छा ठीक है सर, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एज्यूम करना पड़ेगा कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100। अब तो निकाल सकते हैं ना सर, हाँ अब निकाल सकते हो आप। तो इस कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का हम कितने परसेंट निकालेंगे, 20% निकालेंगे। 100 रुपए का 20% ऑब्वियसली 20 रुपए ही आएगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 100 है, प्लस प्रॉफिट कितना है मेरा 20 है, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया 120। फिर एक्चुअल सेल्स प्राइस, तो एक्चुअल सेल्स प्राइस मेरे पास कितना है 960 डिवाइडेड बाय एज्यूम वाला सेल्स प्राइस कितना है 120 मल्टीप्लाई 100 बराबर आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, कैलकुलेट कर लेते हैं हम। तो इसको कैलकुलेट करो भाई, क्या आएगा, किससे किसको काट दें, इसको इससे काट दो, 12 से 96 को 8 टाइम काट दो, 8 इंटू 100 बराबर आपका कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 800 रुपीज़। ओके, ये हमारी जो है वो पहली साइकिल का कैलकुलेशन हो गया। सेम कैलकुलेशन मैं दूसरी साइकिल के लिए करूंगा। सेम कैलकुलेशन किसके लिए करूंगा, दूसरी साइकिल का। तो सेकंड साइकिल का जो सेल्स प्राइस है वो भी 960 ही है। ओके, इस बार उसने लॉस बोला है 20%। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो लॉस है इस लॉस को हमेशा कैलकुलेट किया जाता है ऑन कॉस्ट प्राइस, और मेरे पास अभी कॉस्ट प्राइस नहीं है, मानना पड़ेगा। एज्यूम कॉस्ट प्राइस इज 100। अब मैं इस 100 पर 20% लॉस निकाल सकता हूँ। तो 20% लॉस जो आया वो 20 रुपीज़ आ गया। ओके, फिर अगला फार्मूला, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 था, लॉस हुआ 20, तो 80 में सेल होगा। ठीक है, मेरे पास एक्चुअल सेल्स प्राइस कितना है 960, ये रखा मैंने 960 डिवाइडेड बाय एज्यूम वाला सेल्स प्राइस, तो ये एज्यूम वाला है। एज्यूम वाला सेल्स प्राइस कितना है आपका 80 इंटू क्या करना है 100 बराबर क्या आ जाएगी आपकी कॉस्ट प्राइस सेकेंड वाली साइकिल की आ जाएगी। ओके चलो करते हैं कैलकुलेट। ये कॉस्ट प्राइस क्या करूं मैं, इससे इसको काट दूं, इससे इसको मैं कैंसिल करूंगा, 12 बार आएगा, 12 टाइम इंटू 100 बराबर 1200 हो जाएगा। ओके, ये कॉस्ट प्राइस एक्चुअल आ गया। अब ये कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, एक्चुअल। उसने ये पूछा है कि मैं पहली साइकिल और दूसरी साइकिल की बात नहीं कर रहा हूं,
वो बोल रहा है दोनों साइकिल को आप मिला लो, दोनों साइकिल का डेटा आप मिला लो और फिर मेरे को बताओ कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो चलो मिलाते हैं। पहली साइकिल का सेल्स प्राइस था 960, दूसरी साइकिल का भी सेल्स प्राइस था 960, मैंने प्लस किया 1920 हो गया ये। ओके, पहली साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस मैंने निकाला था वो कितना निकाला था? 800, ये रखा मैंने। दूसरी साइकिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो मैंने निकाला है 1200, बिल्कुल, इसको प्लस कर लेते हैं हम, तो ये 2000 हो गया। जी जी जी, कंबाइंड की यदि मैं बात करूं तो कॉस्ट प्राइस आ रही है 2000 और सेल हुआ 1920 में, मतलब कम में ही सेल हुआ है, लॉस हो गया भाई। लॉस हो गया तो फार्मूला क्या बना लें हम? कॉस्ट प्राइस माइनस सेल्स प्राइस बराबर लॉस। कॉस्ट प्राइस बोलो कितना है आपका? बोले सर 2000 है, सेल्स प्राइस कितना है? 1920 है, तो लॉस हुआ आपका 80 रुपीज का। फॉर्मूला लगा दीजिए, परसेंटेज में बदल जाएगा ये, लॉस इनटू 100 डिवाइडेड बाय, यहीं से लेना जो भी लेना है, कॉस्ट प्राइस कितना आपका वो रख देंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा। चलो रखो, लॉस कितना आपका 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस, बताओ जल्दी से कितना है? सर कॉस्ट प्राइस जो है वो 2000 है, 3 जीरो हमने काट दी, 2 से इसको काटेंगे हम, तो ये आ गया आपका 4%। क्लियर? तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ आकर जो है वो कंप्लीट